नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को इडिटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहला वीडियो में 200 क्वेश्चन है और दूसरा वीडियो में 200 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेकेंड वीडियो में 200 क्वेश्चन है। टोटल 400 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे तो जाके इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तीसरा क्लास है। क्या है? आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में आप लोग को हम 200 क्वेश्चन फिर इस वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की है 9, क्या है 9 नंबर प्रैक्टिस है। ठीक है, 8 तक करा दिए हैं। चलिए, नहीं देखे हैं अगर 8 तक तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए 9th का पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर पंचायती बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? तो कौन जीती है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है दोस्तों? विचार करना है। ठीक है, तो चलिए हम विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। क्या कर रहा है कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट सफारी जो है इसका जो है निर्माण देहरादून में किया जाएगा। बिल्कुल गलत है। और यह जो है 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में क्या है विकसित होगी। बिल्कुल सही है। इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। बिल्कुल सही है। तो आपका 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर, क्या है दोस्तों? 4 नंबर, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को क्या है पेटेंट कराने वाले पहला संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों कि मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, उसके बाद हम आंसर देते चलेंगे। तो हो जाएगा तुलसी गवाड। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? क्या है? मंजूरी दी है। तो 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थान पर किस स्थान पर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के रहने वाला है। जोहान्सबर्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 8 नंबर, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर का आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, तो पहला, इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है? नहीं। इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही है। यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृति है। बिल्कुल सही है। 2 और 3 किस में है? तो बी में है। 8 के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन। लास्ट तक बने रहें। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो प्लीज़ दोस्तों एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहवें तेरहवें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है ना? तो 9 नंबर के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 9 नंबर का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है दोस्तों, विचार करना है। तो चलिए आइए हम विचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन यहाँ पहला में दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 का क्या करा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 10 नंबर का विचार करना है दोस्तों। ठीक है, पटना एयरपोर्ट की सुविधा और बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। असत्य कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करना है। तो इस वक्त तो सही है, तो गलत कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो एकमात्र भारतीय महिला कौन है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन, बी नंबर करेक्ट आंसर। बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर। 13 में है कि आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है। आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गोपी चंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया है। ठीक है, 14 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नदी बंधन योजना शुरू की गई है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। ठीक है, इससे होगा कि आप लोगों का प्रैक्टिस होते चलेगा। अगर आंसर मालूम है तो देते चलिए, है ना। ना भी मालूम है तभी भी आप दीजिए, पता चलेगा कि क्या आप कितना सही बनाते हो। ठीक है, और करेंट अफेयर्स जो है हर एग्जाम में अब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जैसे बिहार दरोगा में 20 से 25 क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार पुलिस इस बार एग्जाम हुआ है, उसमें भी देखे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन के लगभग करेंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग फिर बिहार पुलिस के एग्जाम जो है फॉर्म भरा रहा है, फिर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर से जरूर करंट अफेयर्स पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, बिल्कुल सही है। इस सूची में विवाह जो है बिहार विश्व में पायदान पर है, विश्व पायदान पर है बिहार जो है, विश्व पायदान पर, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो चलिए दोस्तों विचार करते हैं 16 नंबर। तो 16 का आ जाइए, 16 का क्या होगा आंसर, क्या दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाले पहला राज्य बना, बिल्कुल सही है। इससे राज्य को, है ना, असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य मतलब यही है, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना, तो बिल्कुल गलत है, तो यही होगा आंसर। इस राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट, केवल ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बने रहिए लास्ट तक, पूरा हम क्वेश्चन करा के ही जाएंगे। ठीक है, क्या है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, तो 17 नंबर आइए विचार करते हैं। पहला है क्या, सत्य कथन का चयन करने के लिए बोला है। तो पहला क्या, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। क्या है, आकाश मिसाइल एक माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18, तेरहवा विक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, तो सी नंबर 18 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइटो क्या है, फाइटो पैथोजेनिक
फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोम क्या है, एपिकोकम इंडिको, सॉरी फिर से हम रिपीट करते हैं, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका आंसर सही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 20 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 22-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5% वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि बेबस है, क्या है बेबस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किससे चुना गया है। तो किससे चुना गया है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भाभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। देश भर में कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिहार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया है। तो आपका 25 का क्लियर आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 25 के बाद आ जाएगा 26। ठीक है, चलिए भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है। किस मंत्रालय से है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय से है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक क्या है, सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है। मरने के अधिकार को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 25-26 में 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव 120 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें असत्य चुनना था, क्या था, असत्य चुनना था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 28 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। ठीक है, तो 29 पर क्या करना है, विचार करना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 16 से 20 लाख तक 20%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए आइए, केंद्रीय बजट 2025-26, सॉरी ये तो हो गया ना, 28 29 भी हो ही गया, 29 नहीं हुआ है, अभी बताए है ना जी, हैं बताया ना आंसर, ये 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2 भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय अमेरिका बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रिका टंडन, चंद्रिका टंडन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर, केंद्रीय बजट क्या है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो 31 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण एवं समावेशी विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिकता वाले जो है क्षेत्र में शामिल है, तो क्या है शामिल दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी MSMI है, MSMI हो जाएगा। ठीक है, तो
एक सेकंड 2 ना है ना, 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 1 2 3 4 सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। कृषि हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, और 5 नंबर में अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, तो 4 तक होगा, ये नहीं होगा, ये 4 तक होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो 33 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर, 33 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मंगूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है। 2024 में कितना है दोस्तों, तो 34 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 4.9% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है कि ना, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, चलिए, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है। तो 36 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, 36 का, ठीक है, तो हो जाएगा अबू धाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबू धाबी। ठीक है, भारत एवं जापान के बीच होने वाली वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है। क्या है, गार्जियन संबंधित है। तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए दुबई हो जाएगा। ठीक है, भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए थल सेना से। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, 37 हो गया ना, क्या है दोस्तों, 37 हो गया, तो आगे बढ़िए 38 नंबर तक, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर क्या है, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया था। राष्ट्रीय उद्यान में किया था, कहाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, गांजा क्या है, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था दोस्तों, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 39 का क्या होगा आंसर दोस्तों, तो बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 40 नंबर, 40 में कि एथेना रोबोटिक मूल लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो 40 नंबर के क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हो जाएगा आप लोग का आंसर सी नंबर, क्या हो जाएगा, इंट्यूटिव मशीन्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया दोस्तों, 41 का हो जाएगा, ए फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य का निम्न में से कौन सा समूह सही है। भारत और यूरोपीय संयुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है। तो 42 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, क्या है, लिechtenstein, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है। भारत सरकार की नमस्ते योजना जो है किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 44 नंबर। ठीक है, बने रहें लास्ट तक, और अच्छा लगे क्लास, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, 44 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किससे सम्मानित किया गया है। तो 44 का आप लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, केंद्रीय बजट क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ बजट किया गया था? ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय MOD को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 45 नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6.81 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फरवरी 2000 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया था? तो 46 नंबर का क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो 47 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हो जाएगा महिला आबादी से संबंधित है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही हो जाएगा। ठीक है, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? किसके सहयोग से किया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT इंदौर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9th सेट का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट 10 है। ठीक है, 10 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? विचार करना है। तो चलिए करते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया। तो नहीं होगा। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं का पूरा करके माध्यम आय वाले परिवार को सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1 के 2 केवल 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आप लोग बताइए। अजमेर में किया गया था। ए नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अपराजिता क्या है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 39वां था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 5 नंबर, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कोलकाता का फोर्ट विलियम का नया नाम है बी विजय दुर्ग है। बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के किसके साथ किया गया है? तो किसके साथ किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा, दार्जिलिंग में। बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 का हो गया। चलिए 9 नंबर पर आते हैं। ठीक है, बने रहें लास्ट तक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर VK पॉल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा। चलिए आ जाइए 10 नंबर,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, बिल्कुल सही। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान, बिल्कुल सही। तो तीनों तो सही है, तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग, यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है, नहीं, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी नंबर क्या है, सही है। 11 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। बाकी बात, यह इजराइल को भूमध्य सागर से जोड़ता है, नहीं, यह मिस्र और इजराइल के बीच एक व्यापार मार्ग है, नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फिर कथन आ गया तो फिर इस पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो चलिए, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहला उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना, ठीक है। दूसरा है सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 का हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव क्या है, एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। एकता उद्देश्य का निम्नलिखित में क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कमज़ोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और सामाजिक देखभाल प्रदान करना, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 का चलिए 15 नंबर आ जाइए। 15 का दिखाई कम दे रहा है, लेकिन चलिए हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है प्यारे दोस्तों 15 का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है, CSO हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में तारानाकी मोंगा की कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है। यह किस देश में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड में, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग विचार करते हैं। क्या है, ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं, बिल्कुल सही है। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी, बिल्कुल सही। तो 1 2 दोनों सही, तो ऑप्शन सी नंबर में क्या है, 18 के सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग बताइए। संसद के सदनों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो कौन करता है, विप्लव कुमार देव करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाए हैं, है ना, दोनों बनाएगा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लखनऊ हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, है ना, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर रख दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो श्री विजयपुरम, इससे क्वेश्चन भी आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो विजयपुरम रख दिया गया है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर। 22 नंबर
पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं, तो कौन शामिल है, तो सी हो जाएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा की गई है दोस्तों, तो अब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का, ये पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन 10, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 24 नंबर, क्योंकि फ़ोटो सही से खींचा हुआ नहीं है। समान नागरिक संहिता का सही फोटो नहीं, छोड़ देते क्वेश्चन को। चलिए 25 नंबर, थाईपुसम, क्या है, थाईपुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, थाईपुसम 2025 त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, 25 नंबर का आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट 26, वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है, किस योजना का भाग है दोस्तों, हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भाग है। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहले के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज, क्या है, ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया, किसमें आयोजित किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमान और ओमान में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित नहीं है, कौन से जोड़े जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो चलिए इसमें सही सम्मिलित नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात है, प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई भारत है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 किस में है दोस्तों, चलिए देखते हैं, 29 का 3 और 4, ठीक है, तो सी में है, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य हैं, कौन सा है दोस्तों, 30 नंबर का, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, 31 नंबर, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, सॉरी, हम यहाँ तो 30 नंबर तो हम बी बता चुके थे, कर्नाटक हम 30 नंबर फिर मार दिए हैं, 30 नहीं होगा, 31 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या है, सॉरी पश्चिमी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, पश्चिमी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 32, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग लगा के जाइएगा। ठीक है, तो 32 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या होगा बताइए, तो कितना बार लगाया गया है, तो 11 बार लगाया गया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो 11 बार। ठीक है, चलिए 33 नंबर, 33 में है कि निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की गई है, तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है, कितनी पारियों में हासिल की गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 287 पारियों में। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातियों क्या है व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो 36 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मीशो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा बी, IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, 37 का इसमें क्वेश्चन अच्छा आगे दे दिया गया, 38 का यहाँ 37 का आगे दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे पीछे कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेक्सिको बन गया है, सी नंबर करेक्ट आंसर। 39 नंबर, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किलर कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो 39 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? बिहार सर्किल हो जाएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों युग्मों को शामिल किया गया है? तो किन खेलों युग्मों को शामिल किया गया है? तो 41 का सी हो जाएगा, मल्लखंड और योगासन हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो 42 का सी हो जाएगा, परफॉर्मर में। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर, 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजामो का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? तो आप लोग आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा नामीबिया। कौन सा? नामीबिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 43 के बाद 44 नंबर में आ जाइए। 44 में आ जाइए, चलिए 44 क्या है कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हो जाएगा 2024 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं में ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फील्ड बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPA नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? किसने किया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्षा भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो 47 का हो जाएगा सी, अर्जेंटीना हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई है? तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर है कि डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा ईसा के द्वारा, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, हाइफा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 के बाद क्या है दोस्तों?
50 लास्ट था, ख़त्म हो गया है। 10 नंबर सेट हम समाप्त कर दिए। अब चलते हैं 11 नंबर। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर सेट का है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। तो 1 का 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ओडिशा सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट करते हैं, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम, क्या है, खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो क्या हो जाएगा? ओडिशा सरकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक, क्या है दोस्तों, फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं तीसरा का। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है और भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ, ही नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो कम उम्र की महिला कौन बनी है दोस्तों? तो हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं 5 नंबर का। ठीक है, चलिए पहला क्या है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 2025-27 के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस योजना के लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकायों सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा तीसरे नंबर सही होगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? किस जिले तथा किस नदी में बनेगा दोस्तों? तो हो जाएगा गोपालगंज गंडक नदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ल पेरिस, क्या है, लॉ पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पद्म विभूषण से किया गया है सम्मानित। ठीक है, पद्म विभूषण से। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, अजूबा बॉडी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है जी, उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए भार्गवास्त्र हो जाएगा। क्या? भार्गवास्त्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन
क्या है, एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई, नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, भी नहीं होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन क्या आयात को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा नंबर क्या है, 12 क्या, तीसरा सही हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया है, भारत द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन क्या है, सद्भाव लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। क्या है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, ये नहीं होगा। विश्व वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, बिल्कुल सही है। खाद्य संस्करण निर्मित 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो 2 3 किसमें सही है, 2 3 बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 नंबर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। 16 नंबर, जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, महासंघ के अध्यक्ष चुने गए 16 का ए हो जाएगा बहादुर सिंह सागू हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो 17 नंबर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा अमित शाह के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें, रामसर स्थलों के बारे में विचार करना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1 नंबर सही हो जाएगा। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है, तो ए नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 19 नंबर, 19 नंबर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक की उपलब्धियां इस प्रकार है, किस प्रकार है दोस्तों, तो 21 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, मध्य शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर क्या हो जाएगा 75.51% से बढ़कर 78% हो जाएगा, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा सही, ठीक है, बी हो जाएगा सही। और 3 भी सही है, क्या संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई, मतलब बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करें, तो चलिए विचार करते हैं दोस्तों। क्या है, प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस हैं, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है, तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, न तो ए होगा न तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2, न तो 1 न तो 2, दोनों से कोई नहीं होता, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, 23 नंबर है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया है, मतलब किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 23 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया कि किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों? तो सी हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय ने। 26 नंबर एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है कि मुंबई 8वें स्थान पर है ना, तो 26 का क्या हो जाएगा? और दूसरा दिल्ली 5वें स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सिडनी पहले स्थान पर है। तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की गई है? तो 28 नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा स्टील क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गौरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गया? किस वायरस के कारण जो है मर गया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा H5N1 के कारण। ठीक है, H5N1 के कारण बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन रसायन क्या है? रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा? ये विचार करना है, एक सेकेंड विचार करना है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है? सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे? सही है। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से अवार्जवर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया? सही है। तो तीनों सही है, तो तीनों किस में सही है? तो ऑप्शन सी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा, बी हो जाएगा जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उड़ान 2.0 योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 33 का बी हो जाएगा क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। किसका है? 32 का आंसर हो गया है, 32 का नहीं हुआ है, एक सेकेंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जॉर्डन। अच्छा, ये हो गया है, तो चलिए 33 का आंसर आप लोगों को बता दिए हैं, है ना? क्या था? बी था आंसर। 34 नंबर जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो 34 नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में सुर्खियों में रही माया सम्मान योजना, क्या माया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णार्ध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट महिला हॉकी इंडिया लीग की पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो हो जाएगा उड़ीसा वॉरियर्स ने, डी नंबर करेक्ट आंसर। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAS सुविधा स्थापित किया है? तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा चीन हो जाएगा, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट विश्व आर्थिक स्थिति, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। तो चलिए क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 39 पे। 40 नंबर 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम क्या है दोस्तों? तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आंकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है। क्या योगदान है? 41 का, ये हो जाएगा 11.74% है। ठीक है, 42 नंबर, 42 का, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई? समझने के लिए सिंधु घाटी जो है लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। ठीक है, तो 42 नंबर का हो जाएगा आंसर दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा, डी, तमिलनाडु ने घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, 43, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा और तीसरा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला कार्ट थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? 46 का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट, 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 47 का हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम में रखी गई है। ठीक है, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 48 का हो जाएगा बी, हो जाएगा निकोबार। ठीक है, चलिए 49, जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 49 का हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभवों को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? किस नाम से लॉन्च किया है दोस्तों? तो कुंभवाणी से, किस कुंभवाणी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, 12 नंबर सेट, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो विचार कैसे करें दोस्तों, है ना? विवाद से विश्वास, क्या है? विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चला होगा लेकिन हम पढ़ के बता दिए। ठीक है, तो यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। दूसरा का है ना स्टेटमेंट। तो चलिए इसका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए ऐसे आप लोग को बुक होगा तो मिला लीजिएगा। तमु लहो तमु लहोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है ना? तमु लहोसर जो है त्योहार किस क्षेत्र में मनाने जाने वाला त्योहार है? तो दो का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा नेपाल। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है दोस्तों? तो हो जाएगा सी, ओडिशा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर भी क्या है विचार करना है? तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है, नहीं होगा। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, नहीं। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न ही 2, तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर भी क्या है विचार करना है? तो 6 नंबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन? तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा?
पहला यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई, तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, 3 नंबर सही है। 1-3 किसमें है? 1-3 इसमें है, सी नंबर, ठीक है। 1-3 सी नंबर में है, ठीक है। 6 के सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वर्ण सम्मेलन क्या है? स्वर्ण सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? यहाँ आप लोग मिला लीजिएगा, किताब से बुक होगा तो, ठीक है। फोटो खींचा हुआ है इसलिए थोड़ा जो है मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुसंधान के लिए तब मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। नेक्स्ट, हमको पास में बुक नहीं है इसीलिए हम मिला नहीं पाए, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो 10 का हो जाएगा क्या दोस्तों? सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहल है। चलिए 11 मिलान करें, 11 नंबर क्या है? मिलान करना है, ठीक है। तो इसका मिलान करना है, तो गुणोत्सव की क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। गान नगाई उत्सव मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो टू, ए के क्या हो जाएगा? टू असम हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? यहाँ, ठीक है। चलिए, और 3 के क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 क्या हो जाएगा? 500 क्या हो जाएगा? 500 दादा अंतर्राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सुभद्रा क्या हो जाएगा? सुभद्रा योजना उड़ीसा में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। मिला लीजिएगा। 12 नंबर, 11 हो गया। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सिक्किम में किया गया, ठीक है। 12 का सी हो जाएगा। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, अनीश सरकार बने, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन थे? कौन से है दोस्तों? 14 का हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? सी हो जाएगा, एक और दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और दोनों आंसर हो जाएगा। चलो 16 का, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो क्या हो जाएगा? सामथा हार्वे को, बी नंबर करेक्ट आंसर। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा कोंडा रेड्डी हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो चलिए विचार करते हैं। चलिए, क्या है 2025 में भारत की वास्तविक GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। तो आंसर तीनों सही है, तो तीनों सही किस में है? तो डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 के, ठीक है दोस्तों। 18 का डी हो जाएगा। 19 का, जनवरी 2025 में माउंट इब्बू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है?
किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इंडोनेशिया में है। बी नंबर करेक्ट आंसर। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, न तो ए और न ही 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया दोस्तों? तो 21 नंबर का हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। ये नंबर करेक्ट आंसर। 22 नंबर, 22 नंबर आ जाइए, बने रहें लास्ट तक दोस्तों। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 25 की थीम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 23 में नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। तो हो जाएगा ओडिसी शीर्ष रैंक वाला राज्य। ऑप्शन ए सही है। बिहार तीसरे स्थान पर नहीं, तो ऑप्शन केवल ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 24 का क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, हाल ही में गठित एम के जैन समिति का संबंध है? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय दोस्तों ए हो जाएगा निजामाबाद हो जाएगा। ठीक है, जो तेलंगाना में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? 27 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चिराग पासवान के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो 28 का हो जाएगा सी नंबर, गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमरू आर्टिडिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो 29 का हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी रमेश चंद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कितने लोगों को किया गया है दोस्तों? तो आपको 31 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो हो जाएगा 4 लोगों को। बी नंबर करेक्ट आंसर। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों, ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट। 33 नंबर क्या है? विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किससे नामित किया गया है? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 34 नंबर 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों, 34 का हो जाएगा ए जम्मू रेलवे डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो 35 का आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों सी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 36 नंबर हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो 36 नंबर का हो जाएगा प्यार दोस्तों, 36 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 37 नंबर में हो जाएगा, ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा
सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया? तो जामनगर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजन की गई है? तो कहाँ आयोजन की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रासिलिया में। ये नंबर करेक्ट आंसर। 40 नंबर, भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, क्या है? दोहरा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 41 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 23,622 करोड़ हो जाएगा। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरिसियासिस खीर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका देश बना है। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नाइजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो क्या दिया दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर। 44 नंबर है दोस्तों, एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 44 का हो जाएगा सी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है? तो 45 का हो जाएगा दोस्तों, 45 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सारला एविएशन हो जाएगा। ठीक है, भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिप सेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा IIT बॉम्बे हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किस देश के साथ साझेदारी की है? तो बी हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो 48 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 49 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 150वां। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, स्विगी हो जाएगा। ठीक है, स्विगी ने किया है। तो आज की लास्ट, आज 200 हो गया। ठीक है, 200 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।